अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का 3, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। अर्थात हमें किसी भिन्न के बारे में बताया जा रहा है कि हर को अंश में जोड़ दिया जाता है और अंश को हर में से घटा दिया जाता है, तो वो जो भिन्न है वो चेंज होकर के 11/3 हो जाता है। ठीक ना, तो वह भिन्न क्या होगी। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार से। माना, ये तीसरा सवाल है, माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक ना, तो भिन्न का अंश हो गया x और हर हो गया y, इसीलिए अतः भिन्न क्या हो गया, भिन्न बराबर हो गया x/y। ठीक ना, तो जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। ठीक ना, तो प्रश्न का पहला कथन कह रहा है कि हर को अंश में जोड़ दिया जाता है ना, और अंश को हर में से घटा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम भिन्न को लिख लेते हैं। भिन्न है x/y। ठीक, क्या कह रहा है कि हर को अंश में जोड़ दिया जाता है, तो अंश ये रहा और हर ये रहा, तो इसे अंश में इसके हर को यानी y को जोड़ दिया जाता है और साथ ही हर में से अंश को घटा दिया जाता है। तो हर ये है और उसका अंश ये है, तो इस हर में से इस अंश को घटा दिया जाता है, तो लिखेंगे y - x। जब ऐसा किया जाता है तो ये भिन्न क्या हो जाता है, 11/3 हो जाता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से पहले कथन को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से समझेंगे और ये 3 से इसमें और 11 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, 3x + y बराबर में 11 गुणे y - x। ठीक ना, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 ब्रैकेट के बाहर है जो कि इस दोनों में गुना हो जाएगा, तो 3x + 3y हो जाएगा और यहाँ 11 है और अंदर में x और y - x है, तो दोनों में गुना होगा, तो होगा 11y माइनस में 11 कितना, x हो जाएगा। ठीक, तो दोनों चर को हम एक पक्ष में ले आएंगे, तो लिखेंगे 3x और इस -11 को इधर लाएंगे तो +11x हो जाएगा। ये 3x पहले से 3y पहले से पॉजिटिव है और ये ये 11 इस पक्ष में आएगा तो -y हो जाएगा, तो इस पक्ष में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0 बचेगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x है और 11 कुल मिलाकर के 14x हो गया और यहाँ पर -11y है और +3y है, तो घट जाएगा और घट करके बचेगा -8y। ठीक ना, यानी 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये भी 2 का गुणज है और ये भी 2 का गुणज है, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 0 के बराबर में भी 2 से भाग करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ हो गया 2 एकम 2, 7 दूना 14 और यहाँ हो गया 2 एकम 2 और 4 दूना 8 और ये 0 हो गया, तो क्या बचा, 7x बच गया, माइनस में 4y बच गया, बराबर में 0 से 0 में किसी भी चीज़ से भाग किया जाए तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो पहला समीकरण ये हो गया पहले कथन से। ठीक ना, अब दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि भिन्न का अंश हर से 3 कम है। समझे, यानी जितना अंश है उसका 3 ज़्यादा है उसका हर। ठीक ना, इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। लिखेंगे पुनः, तो एक तरफ हम लिखेंगे अंश और दूसरी तरफ लिखेंगे हर। ठीक ना, फिर कहा जा रहा है कि अंश हर से 3 कम है, यानी अंश जो है हर से 3 कम है। अगर अंश हर से 3 कम है तो अंश छोटा हुआ और हर बड़ा हुआ, है ना, बराबर तो नहीं हुआ ना। अब बराबर करने के लिए क्या किया जाए, बराबर करने के लिए सोचो, ये छोटा है और ये बड़ा है ना। अब बराबर करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये इससे 3 कम है, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। सोचो तो 3 जोड़ देते हैं, 3 कम था ना, x y से 3 कम है, तो क्या करेंगे, यहाँ x y से 3 कम है इसीलिए x छोटा था y बड़ा था, तो अगर हम x में 3 जोड़ देते हैं तो y के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक, तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, तो पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया, लेकिन हमें तो भिन्न बताना, और भिन्न बताने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, अंश और हर कितना है y और अंश कितना है x, तो x और y का वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। या हम देख रहे हैं y बराबर में इतना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इतना
समीकरण में पुट कर सकते हैं, यानी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इस y को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इतना से। तो लिखेंगे क्या चीज़, समीकरण 1 में y बराबर x प्लस 3 रखने पर, ठीक ना, यानी प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे y को, है ना, इस y को इससे प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक ना। तो पहला समीकरण से काम करना है ना। तो पहला समीकरण कितना है, 7x माइनस 4y बराबर में है 0, ठीक ना, इस तरीके से। तो क्या करना है, y को रिप्लेस करना है इतना से, x प्लस 3 से। तो 7 को तो 7, x को x, माइनस 4 को ऐसे ही रखना है, लेकिन y के जगह पे इतना रखना है, कितना, x प्लस 3 ऐसे बराबर में 0। अब इसे हम यहाँ पे 7 का 7, x का x, माइनस 4 बाहर ब्रैकेट के हैं, तो अंदर में 2 है, दोनों में गुना हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 12, है ना, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये 7 गो x और ये 3 गो x है, सॉरी 4 गो x है, तो कुल मिला करके हमें 3 गो x मिलने वाला है। इस माइनस को बराबर के उस पक्ष में ले जाएंगे, संख्या है इसीलिए, तो हो गया 12। तो हम देख रहे हैं 3 a को है और इधर 3 4 गो है, ठीक ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 4, ठीक। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक ना, यानी x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y का संख्यात्मक मान मिल जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक ना, कितना है, पहला समीकरण एक तरफ y है तो लिखेंगे y, और दूसरी तरफ है x प्लस 3। तो x को किससे रिप्लेस करना है, 4 से, तो 4 प्लस कितना हो गया 3 बराबर, कुल मिलाकर के कितना हो गया 7, ठीक ना। तो इसीलिए y बराबर में हो गया 7, ठीक ना। तो अंश हो गया x बराबर 4 और हर हो गया y बराबर में 7। अतः भिन्न कितना है, x बट्टे y ना, तो x बट्टे y, तो x के जगह पे कितना रखना है, देखो 4 रखना है, और हर के जगह पे कितना है y के बराबर कितना रखना है 7, ठीक। तो भिन्न कितना हो गया, भिन्न हो गया 4 बट्टे 7, ठीक ना।